दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे 19 जुलाई दिन रविवार की ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि मोदी सरकार के द्वारा 20 जुलाई को एक ऐसा एक्ट पास किया जा रहा है जिससे आपको नए अधिकार मिलेंगे। इसके बारे में बात करेंगे और एटीएम से जुड़ी 10 बातें जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। और साथ साथ गूगल जियो का जो संबंधित हुआ है उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। और रेलवे ने एक बड़ा प्लान बनाया है, उसके बारे में हम आपसे सारी जानकारी देंगे। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो उसी के साथ बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल में हुई सफल, भारत को मिलेगा बड़ा फायदा। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल सफल हो गया है। तो ब्राज़ील में किए गए ह्यूमन ट्रायल को बेहतरीन नतीजे आए हैं। तो ट्रायल में शामिल किए गए वॉलंटियर्स में वैक्सीन से वायरस के खिलाफ प्रतिरोध की क्षमता विकसित हुई है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक वैक्सीन के पूरी तरह सफल होने को लेकर आश्चर्य है। तो साथ ही उन्हें भरोसा है कि सितंबर 2020 तक ये वैक्सीन लोगों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगली बड़ी खबर कि अब इन 10 चीज़ों के लिए नहीं पड़ेगी बैंक जाने की जरूरत, एटीएम में मुफ्त निपटा सकेंगे काम। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल रिचार्ज के लिए लॉकडाउन के दौरान जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों ने एटीएम से मोबाइल नंबर रिचार्ज करने की सुविधा दे दी है। और साझादार टैक्स रिटर्न भरने की भी आपको एटीएम से सुविधा दी गई है। और कैश डिपॉजिट की तो पहले से ही होती है। और बीमा प्रीमियम की जो अब सुविधा है वो एटीएम में ही दे दी गई है। ये एचडीएफसी, एलआईसी जैसी सुविधा एसबीआई में दी जा रही है। तो लोन के लिए भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन लोन जो आपको मिलेगा तो बैंक में ही, पर इसके लिए आवेदन आप एटीएम से ही कर सकते हैं। और कैश भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एटीएम से। और बिल की पेमेंट, कोई भी बिल हो, बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, आप एटीएम से पेमेंट कर सकेंगे। और डोनेशन भी आप दे सकते हैं। ये सुविधा एसबीआई एटीएम में आपको मिलेगी। तो एफडी भी आप एटीएम से आप खुलवा पाएंगे। तो चेकबुक रिक्वेस्ट भी आप अब एटीएम से कर सकेंगे। तो ये सुविधा आज से एटीएम में लागू कर दी गई है। तो आज से आप एटीएम में ये सुविधाएं को यूज़ कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर कि मोदी सरकार ने बदला 35 साल पुराना कानून, 20 जुलाई से आपके पास होंगे कई नए अधिकार। जानिए क्या है ये। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल के दौरान हालात चाहे कितने ही बावया हो क्यों ना हो, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके बावजूद एक बड़ा फैसला शुरू करने की तैयारी कर ली है। 20 जुलाई को केंद्र सरकार का एक नया कानून आने जा रहा है। तो इस नए कानून के लागू होने का सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को होने वाला है। अगर सरकार के दावों की माने तो अगले 50 साल तक ग्राहकों के लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल 20 जुलाई से देश भर में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो ये करीब 35 साल पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह लेगा। तो बीते दिनों उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि इसके लागू हो जाने के बाद ग्राहकों के लिए अगले 50 सालों तक कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नए कानून के लागू होने के बाद किसी उत्पाद के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देना महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि नए एक्ट में भ्रामक विज्ञापन देने पर कार्रवाई करने का प्रावधान किया जा रहा है। तो अगली बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए अब बहुत ज़रूरी है। इस तारीख से पहले करा ले नामकरण, होंगे कई बड़े फायदे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जिससे देश भर में के किसानों को कई फायदे हो रहे हैं। तो देश में जारी आचरित आपदा के बीच सरकार की योजना देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कई मायनों में मददगार साबित हो रही है। तो इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर एक बड़ी बात कही है। तो कृषि मंत्री ने पीएम फसल बीमा योजना की लाभ ले रहे किसानों से प्राकृतिक उत्पादों के कारण फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए अंतिम तारीख से पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामकरण करवाने की बात कही है।
तो आपको बता दें कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से पीएम मोदी लगातार देश के किसानों के लिए आय दुगनी करने और उनके सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसलिए आप अपना जो नामकरण है वो निर्धारित तारीख से पहले करवा लें। इसकी जानकारी आपको इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगली बड़ी खबर की एयरटेल ग्राहकों को फ्री मिल रहा है 1000 GB डेटा, जानिए तारीका। एयरटेल फाइबर इंटरनेट सर्विस देने वाली देश की सबसे बड़ी प्रमुख कंपनियों में से एक है। तो कंपनी का लक्ष्य और उद्देश्य इस समय नए ग्राहकों को आकर्षित करना है और अपना ग्राहक आधार बढ़ाना है। इसके लिए एयरटेल अपने एक्सट्रीम फाइबर ग्राहकों के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आ रही है। तो एयरटेल अपने एक्सट्रीम फाइबर ग्राहकों को मुफ्त में 1000 GB डेटा दे रही है। हालांकि ये फ्री डेटा बेनिफिट सभी के लिए नहीं है। जाइए जानते हैं इसके बारे में। तो कैसे मिलेगा फ्री 1000 GB डेटा? तो टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट के अनुसार आपको एयरटेल की तरफ से फ्री 1000 GB डेटा लेनोवो नोटबुक खरीदने पर मिलेगा। तो लेनोवो के बैक टू स्कूल ऑफर के तहत कई नया लेनोवो नोटबुक खरीदने पर आपको अपने एक्सट्रीम फाइबर कनेक्शन के लिए 1000 GB मुफ्त डेटा मिलेगा। ये शानदार ऑफर लेनोवो ने 11 जुलाई को पेश किया गया है। तो आप 31 अगस्त तक ये इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। और बैक टू स्कूल ऑफर को लर्न फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम कहा गया है। अगली बड़ी खबर कि गूगल और जियो की डील से सदमे में आई चीन कंपनियां, क्या खत्म हो जाएगा भारत में चाइनीज कंपनियों का दबदबा? जी हाँ दोस्तों, रिलायंस जियो की 43वीं EGM पिछले बुधवार को संपन्न हुई, जिससे रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कई ऐलान किए, जिससे इसमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणा रिलायंस जियो और गूगल की भागीदारी की रही है। तो EGM में अधिकृत तौर पर बताया गया कि गूगल ने रिलायंस जियो में 33,000 करोड़ का निवेश करके भागीदारी स्वीकार करेगा। तो इसके बाद जियो और गूगल दोनों मिलकर एंड्रॉयड बेस्ड एक किफ़ायती फ़ोन बाजार में पेश करेंगे। तो इसके बाद से भारतीय बाजार में जमी हुई चीनी कंपनियों में खलबली मच गई है। तो आने वाले जो समय में चीनी कंपनियों का जो चीज़ें हमारे देश में बेची जाती है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, जैसे कि मोबाइल। अगली बड़ी खबर की रेलवे ने बनाया ये बड़ा प्लान, वेटिंग टिकट की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा की है कि रेलवे अगले 3-4 वर्षों में ट्रेनों और मालगाड़ियों को मांग पर चलाने में सक्षम होगा। तो यानी आम यात्री को ट्रेन के सफर के लिए वेटिंग टिकट नहीं लेना पड़ेगा। कोई भी यात्री जब चाहे ट्रेन में आसानी से यात्रा कर सकेगा। तो ये सुविधा जल्द ही ट्रेन सफर में शुरू की जा सकती है। तो अगली बड़ी खबर कि चीन की बर्बादी शुरू, अब टेक रहा भारत के आगे घुटने, रद्द हुआ ये बड़ा प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, चीन को देश की तरफ से एक बार फिर जोरदार झटका लगा है। तो भारतीय रेलवे के सार्वजनिक उपक्रमों ने कार्य के धीमे होने की वजह से चीनी फार्म के सिग्नलिंग और दूरसंचार से जुड़े 471 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। तो उसके बाद इस मामले को लेकर चीनी फार्म ने अब भारतीय रेलवे को अदालत में घसीट लिया है। तो बता दें कि ये कार्य कानपुर और मुगल सराय के बीच गलियारे की 417 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर किया जाना था। अगली बड़ी खबर के सैमसंग स्मार्टफोन पर भारी छूट, 4000 रुपए तक बचाने का मौका। जी हाँ दोस्तों, शानदार स्मार्टफोन बनाने वाली सैमसंग के कंपनी के कई डिवाइस पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपके पास सैमसंग के दमदार स्मार्टफोन पर 4000 रुपए तक बचाने का मौका है। तो बता दें कि ये मौका आपका ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है। तो दरअसल आज यानी 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक 4 दिनों के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजन पर सैमसंग डेज सेल रहेगी। तो फ्लिपकार्ट पर आयोजित इस सेल में आपको सैमसंग के प्रीमियम और मिड रेंज स्मार्टफोन पर एक से एक शानदार ऑफर मिलेंगे। तो मिलने वाले ऑफर्स में नो कॉस्ट EMI एक्सचेंज ऑफर और सैमसंग केयर प्लस ऑफर शामिल है। तो आप जल्दी कीजिए अगर आप नया फ़ोन लेना चाहते हैं। तो अगली बड़ी खबर के बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना, कुछ भी लिखना होगा अपराध, केंद्र ने जारी किए नियम। यह दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी पर अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखाकर फराटा भरते हैं तो संभल जाइए।
नंबर प्लेट पर अस्थायी रजिस्ट्रेशन लिखाए कागज चिपकाकर वाहन चलाने को अपराध बना दिया गया है। देश भर में वाहनों के नंबर प्लेट में एक रूपता लाने के लिए सरकार ने 11 श्रेणियों के वाहनों के नंबर प्लेट पर लिखे जाने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर और उनके रंग को लेकर व्यापक मानकों को शामिल करते हुए अधिसूचना जारी की है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में और 2 तरह के नंबर प्लेट को शामिल किया गया है। पहला अस्थायी नंबर प्लेट और दूसरा डीलर के यहाँ खड़े वाहनों के नंबर प्लेट। तो ये नियम क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों CMVR में बदलाव किए गए हैं। तो ये स्पष्ट किया गया है कि वाहनों पर सिर्फ अंग्रेजी के बड़े अक्षरों और अंकों में ही नंबर लिखे जाएंगे। अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर पीले रंग की प्लेट पर लाल रंग से लिखे जाएंगे, जबकि डीलर के यहाँ खड़े वाहनों पर लाल रंग की प्लेट पर सफेद रंग से रजिस्ट्रेशन नंबर लिखवाए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज के दिन भर की ताज़ा बड़ी खबरें। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और हम आपके लिए फिर से लेकर आएंगे नई बड़ी खबरें। अभी के लिए इतना दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।